नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट, और एक बार फिर से आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी स्कीम जो के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको इस स्कीम को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस प्रोग्राम की हम लोग आज बात कर रहे थे वो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं उनके प्रमोशन के बारे में जो स्कीम है भारत सरकार की उसके बारे में बात करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जिससे एक डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स लिंक्ड है, उसकी यह स्कीम होती है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आज के जो इस वीडियो में आप जानेंगे जो जिन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्कीम में, सबसे पहला होगा अबाउट एंड स्कोप ऑफ द स्कीम, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फंडिंग पैटर्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि आपको किस तरीके से फंडिंग मिलेगी और क्या प्रोसेस होगा आपको आपकी एनजीओ के लिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कौन से स्टेप्स लें, क्या क्या करें जिससे आपको यह प्रोजेक्ट मिल सके, और फाइनल में मैं कुछ बोनस टिप्स आपको दूंगा ताकि आप अपनी एनजीओ में वो इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि आपकी एनजीओ ग्रो हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, अबाउट एंड स्कोप ऑफ द स्कीम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट कमिश्नर जो ऑफिस है इसका वो सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है हमारी टेक्सटाइल्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसके लिंक्ड है ये। तो उसमें से ये स्कीम आती है, किस में आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में, जो कि स्कीम ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी 1956-1957 में। ओके, तो ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम होगी, ठीक है, जिसमें प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स मेन मकसद है। जो मेन मोटिव है वो यह है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है हमारे भारत का कल्चर है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं वो बहुत ही बड़े स्तर पे बनती थी। आर्टिसंस को आप जानते हैं, हाथ से बनाने वाले, आपने आसपास देखा होगा कि लकड़ी से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, मिट्टी से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, ये सब हैंडीक्राफ्ट्स में आता है, ठीक है। तो इसको प्रमोशन के लिए, प्रमोशन वाया सेमिनार, वर्कशॉप, एग्जीबिशन, XYZ, किसी भी प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटी जो कि मास अवेयरनेस पे काम करेगी वो इस स्कीम के अंतर्गत इंक्लूडेड होगी। कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आपकी जो संस्था है वो 3 साल पुरानी हो, कम से कम मिनिमम 3 years ओल्ड एनजीओ आपकी होनी चाहिए, गुड रिकॉर्ड हो, 3 साल में आपने काम किया हो, ये नहीं सिर्फ बैग में पैक करके आपने अलमारी में रखा हुआ था, आज आप आ रहे हैं कह रहे हैं भैया मैं लगा दूंगा मुझे मिल जाएगी, नहीं, काम किया हो आपने, प्रूफ हो, फोटोग्राफ्स हो, आपके पास प्रेस रिलीज हो, वीडियोज हो, मतलब XYZ जो भी आपने काम किया उसका प्रूफ आप रखते हो, अपनी संस्था को मेंटेन करते हो, तब आप अप्लाई कीजिए, आपको स्कीम मिलेगी, ठीक है। फिर अब एनजीओ की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, सेकंड पॉइंट, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 सभी एनजीओज में काउंट होते हैं, तो ये भी एलिजिबल हैं, ये सभी एलिजिबल हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे, जैसा कि देखिए लास्ट में मैंने मेंशन किया हो, कंडक्टिंग वर्कशॉप, सेमिनार, इश्यूज रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। मैंने आपको पहले बताया हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से रिलेटेड आपको सेमिनार, वर्कशॉप, एग्जीबिशन, जो भी उसकी प्रमोशनल एक्टिविटी होती है मास अवेयरनेस पर, वो आपको कंडक्ट करवानी होगी, ठीक है। अब क्या आपको काम करना है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप ऊपर की 4 इमेजेस को देख सकते हैं। सबसे पहले में कुछ हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, इधर आप देखेंगे तो लकड़ी से कुछ बनाई हुई चीज़ें हैं, पर एक लेडीज़ हैं हाथ से कुछ पेंट कर रही हैं कपड़े पर, ठीक है। तो इस तरीके के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, बट जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग थोड़ा सा इस सेक्टर से अलग हैं, उनके बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा एग्जीबिशंस लगते हैं, सेमिनार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, जो आपके हाथ से बनाने वाले हस्तशिल्प कलाकार होते हैं, उन सबको आप गैदर कर सकते हैं, उनका सेमिनार आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप एग्जीबिशन लगा सकते हैं, ठीक है। स्कूल में जो फेयर होती है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आप इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत में अपनी संस्था के माध्यम से कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज, ट्रस्ट है तो आपकी ट्रस्ट डीड, कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, AOA और MOA लगता है।
पैन कार्ड एनजीओ का आपका तो आपके पास होगा ही। फिर एनजीओ दर्पण जो कि आजकल कंपलसरी ही हो चुका है हर एक प्रोजेक्ट में। 3 साल की एनुअल ऑडिट एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप जानते हैं प्रगति आख्या जिसे कहते हैं। ऑडिट रिपोर्ट सीए जो बनाते हैं आपकी ऑडिट करते हैं वो होती है। पैन एंड आधार कार्ड ऑफ ऑथराइज पर्सन, संस्था का चाहे वो सेक्रेटरी हो, ट्रस्टी हो, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, जो भी मुख्य व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति यानी कि ऑथराइज पर्सन, उसका आधार और पैन चाहिए होगा। आपकी संस्था का ईमेल, मोबाइल जिसपे जो रनिंग हो, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जो नंबर चल ही नहीं रहा है या मेल चल ही नहीं रही है उसको मेंशन करते हैं, ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी है आपको। जो आपकी करंटली वर्किंग हो, लेटेस्ट प्रोफाइल हो, उसको हमेशा मेंशन कीजिए। फिर कैंसिल चेक रिक्वायर्ड होगा संस्था का आपका, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो एनेक्सर्स प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, ब्रीफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, डिटेल्ड बजट एस्टीमेट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसके जो डिपार्टमेंट के फॉर्मेट्स दिए जाते हैं वो। अगर आप हमारे द्वारा ये प्रोजेक्ट बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, फंडिंग पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये हमारा डिपार्टमेंट है, जो इस ग्रांट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो वर्कशॉप सेमिनार आप कंडक्ट करेंगे, ये 10 लाख रुपीज़ तक का आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन समझ लीजिए, यहाँ पे मैं ड्यूरेशन बताता हूँ, मैक्सिमम 3 डेज तक का आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी संस्था के माध्यम से। चाहे वो एग्जीबिशन हो, सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, 3 दिन तक आप चला सकते हैं। जो इसमें अप्रूवल होता है वो डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। स्पेशल कमेटी जब बनती है, वहाँ मीटिंग होती है, आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल सारे रखे जाते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। वहाँ पर आपका जब प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आपको एक्टिविटी करनी है और एडवांस पेमेंट भी इसमें मिल जाता है। फिर आगे आते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहला, डू प्रॉपर फॉलोअप। इसका मतलब कि आपको जो संस्था में आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसका आप फॉलोअप कीजिए। विदाउट फॉलोअप यू कैन नॉट गेट एनी प्रोजेक्ट। ये चीज़ आपको समझना है कि एक भी प्रोजेक्ट आप नहीं ले सकते बिना प्रॉपर फॉलोअप किए हुए। फॉलोअप कैसे होता है? कॉल पे होता है, ईमेल से होता है, लेटर के माध्यम से होता है, डिपार्टमेंट जा करके होता है, बट फॉलोअप आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मैंने प्रोजेक्ट लगा दिया, अब मैं बैठ जाऊँ, हो जाएगा, नहीं होता है। ये संस्था है आपकी, आपको संस्था को रन करने के लिए एफर्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे। फिर डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है, कैसे करना है? कॉल, ईमेल या आपके जा करके आप कर सकते हैं, या लेटर के माध्यम से आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं तो कोशिश करिए कि एक प्रोफेशनल से ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करें, ताकि जो आप गलतियां करेंगे वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल कम हो जाती हैं, वहाँ पे गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी गलतियाँ बहुत कम यानी कि ख़त्म ही हो जाएंगी, तो आपके जो चांसेस होते हैं प्रोजेक्ट्स मिलने के, आपको जो प्रोग्राम मिलने के, वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से खुद ही समझते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि कोई भी चीज़ करिए, लीगल करिए, ठीक है। अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के लगा देते हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट लगा देते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। इन सबको अवॉइड कीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक संस्था आई थी, उसका ISO सर्टिफिकेट ही फर्जी था, तो उसको मैंने वेरीफाई करवाया, उनसे कहा कि जो भी जिसने भी आपको ये प्रोवाइड किया है उससे कांटेक्ट कीजिए। तो इस सब तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने, उन्हें हम गाइड करते हैं संस्था को। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल है, ठीक है, इस ईमेल पर आप ईमेल करके हमें बता सकते हैं। जो नंबर आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर अगर आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप हमारे माध्यम से इस प्रोजेक्ट को सबमिट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हमारी ऑफिस टाइमिंग है उसमें। और इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे लास्ट में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने ड्रीम्स को उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शो करिए। इसका मतलब ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो प्रोफाइल बनाते हैं, या खुद बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं, वहाँ पर वो अपने विजन, मिशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स अपने हिसाब से शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप संस्था चला रहे हैं, तो आपने अपनी जब एनजीओ शुरुआत की होगी, तो आपके बहुत सारे विजन होंगे, उससे रिलेटेड आपने सोचा होगा कि मैं ऐसे ऐसे समाज सेवा करूँगा, इतने लोगों की मदद कर पाऊँगा। तो इस तरीके का एक ब्रीफ आप अपनी एनजीओ के लिए बनाइए कि आप करना क्या चाहते हैं। चलिए, आज का ये आपका टास्क है, आपको ये करना है कि अगर आप अपनी संस्था को चलाते हैं, जब आपने अपनी संस्था इस्टेब्लिश की थी तो किस ड्रीम से की थी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसको प्रोजेक्ट में मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है।
जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो आप जा करके नहीं बता रहे हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्या करूंगा या अपनी एनजीओ में क्या करूंगा। जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जा रही है, जो आपकी प्रोफाइल जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, वही आपको और आपकी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उन्हें जितना बेहतर बना के भेजेंगे, जितना अच्छा भेजेंगे, सामने वाला व्यक्ति जो उन्हें देख रहा होगा, जो उन्हें चेक कर रहा होगा, उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा, जिससे फिर से वही बोलूँगा, प्रोजेक्ट मिलने के, प्रोग्राम मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी से काम करवाते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर हमारी पेड सर्विसेज अगर आप लेते हैं, अगर हमारे माध्यम से आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, तो हम लोग 3 मेजर चीज़ें, जो मेजर सपोर्ट हमारी तरफ से होती है, वो आपको ये देते हैं। सबसे पहला, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, प्रपोजल प्रिपेयर होते हैं, वो प्रोफेशनली प्रिपेयर करके, ड्राफ्ट करके, बना करके हम लोग सबमिट करवाते हैं डिपार्टमेंट में। फिर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था कि आप डिपार्टमेंट से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कॉल पे, ईमेल पे, लेटर के माध्यम से जा करके, वो सारा गाइडेंस हमारी तरफ से आपको मिलता है। थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि जो डिपार्टमेंटल क्वेरीज आती हैं, देखिए ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता है जो एक बार आपने लगाया और सैंक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई क्वेरी आती है, कोई शॉर्टकमिंग आती है, सामने से क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ता है, किसी भी चीज़ पर हो सकता है, ठीक है। वो अगर आती है तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग आपकी मदद करेंगे। रिप्लाई होगा, जो नोटिस होगा, वो ड्राफ्ट करके आपको देंगे, ठीक है, ताकि आपकी उसमें फ्यूचर में हेल्प हो सके। एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको देते हैं, ठीक है। अगर आप हमारी ई कंसल्टेंसी से जुड़ते हैं तो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड होती है जब तक आप हमसे जुड़े रहते हैं। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए, तुरंत वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। कमेंट में भी आपको अगर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है या डिले हो रहा है या आप तुरंत फास्ट रिप्लाई चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर जाइए, ई कंसल्टेंसी इंडिया सर्च कीजिए, वहाँ पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको मैं वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। या फेसबुक पेज पर आप हमारा जो ई कंसल्टेंसी इंडिया है उसको फॉलो कीजिए, वहाँ मैसेज किए, वहाँ पर भी मैं आपको तुरंत फास्ट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।